Good morning, class. Our semester 1 is completed. Now start the semester 2. Semester 1 is very easy. Semester 1 बहुत easy था. Now semester 2 थोड़ा सा हार्ड है, इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा हार्ड है, बिकॉज इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं. तो हम फॉर्मूले लर्न करेंगे, बाय हार्ट करेंगे, उसको समझ लेंगे तो आराम से हम पास हो सकते हैं. पास तो सब हो जाएंगे, हम स्कोर करेंगे. मतलब यूनिट वाइज हम फॉर्मूले देखेंगे, उसको समझेंगे और बाय हार्ट करेंगे. तो जब हम फॉर्मूले लर्न करेंगे तो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए फर्स्ट हम फॉर्मूले सब बाय हार्ट कर लेंगे तो हम आराम से पास हो सकते हैं. पास तो सबको होना है और हम स्कोर भी कर सकते हैं. सभी सेमेस्टर 2 फर्स्ट यूनिट, that is a differential calculus. Now start the semester 2 applied mathematics. First unit is differential calculus. Let's start. So first unit differential calculus, they carry 24 marks. The first unit carry 24 marks. In that unit we solve the given simple problem based on a function. So in this unit we are solving सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ फंक्शन. इस यूनिट में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन अ फंक्शन. तो हम फंक्शन क्या है, उसका यूज़ क्या है, हम इस यूनिट में देखेंगे. नाउ सॉल्व द गिवन सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो हम डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इसके लिए हमको फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसको हम लर्न करेंगे. सो आगे हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. उस फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा यूनिट है. मीन्स जिस फॉर्मूले के ऊपर पूरा ये 24 मार्क्स है, इसलिए हम ये फॉर्मूले पूरे बाय हार्ट कर लेंगे. देन ऑब्टेन डेरिवेशन मीन्स डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स मीन्स डिफरेंशिएशन of given logarithmic and exponential function. We know that logarithmic and exponential function we are already studied in semester 1, and also we are studied logarithmic. We are also studied that is a logarithmic expression convert to the exponential form and exponential form convert to the logarithmic form. So now we are studied logarithmic function and exponential function solved by derivatives. फिर डेरिवेटिव यूज करके हम लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम सॉल्व करेंगे. हम अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्म ऑफ गिवन प्रॉब्लम. वी आर फाइंडिंग इक्वेशन टेंजेंट एंड नॉर्म का हम इक्वेशन फाइंड करेंगे. हम अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन टू कैलकुलेट मैक्सिमा, मिनिमा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द गिवन प्रॉब्लम्स. नाउ in this one we calculate the maxima and minima of given problems and radius of curvature. So in this unit, ये यूनिट में हम क्या करेंगे, फंक्शन फाइंड करेंगे, देन डिफरेंशिएशन के सम सॉल्व करेंगे, एंड लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन टेंजेंट एंड नॉर्म फाइंड करेंगे, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑल्सो फाइंड रेडियस. सो यह सब हम यूनिट 1 में स्टडी करेंगे. तो ये हम यूनिट 1 स्टडी करते हैं तो हमको 24 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे. तो इसलिए डिफरेंशिएशन के पहले हम फॉर्मूले देखेंगे. नाउ यूनिट 2, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस. सो दे गिव 16 मार्क्स. इंटीग्रल कैलकुलस के भी अलग से फॉर्मूले हैं, वो भी दे दूंगा. तो वो दे दूंगा, वो लर्न करना पड़ेगा. सो उसके हम 60 मार्क्स मिल जाएंगे. सो यूनिट 1 24 मार्क्स एंड यूनिट 2 दे गिव्स 16 मार्क्स. सो टोटल 40 मार्क्स. सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 अगर हमको सिर्फ पास होना है तो 1 एंड 2 पढ़ा, एंड ऑल्सो टेक 1 यूनिट मीन्स 3 यूनिट पढ़े 5 में से, तभी हम पास हो सकते हैं आराम से. 5 यूनिट पढ़े तभी हम पास हो सकते हैं.
पर हमको पास नहीं होना है, हमको स्कोर करना है, इसलिए हम सभी के सभी यूनिट स्टडी करेंगे, समझेंगे और एग्ज़ाम में सब लिखेंगे। सो 2 यूनिट पढ़े तभी हमको 40 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। सो नाउ लेट्स सी यूनिट 2 इंटीग्रल कैलकुलस। सॉल्व द गिवन सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के रूल है वो हम स्टडी करेंगे। ऑब्टेन द गिवन सिंपल इंटीग्रल यूज substitute method. Now in this integration we use the substitution method. एक फंक्शन को अनदर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सो दिस मेथड वी आर आल्सो यूज। नाउ इंटीग्रेशन गिवन सिंपल फंक्शन यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ वी अप्लाई हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन में हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे एंड इवेल्युएट द गिवन सिंपल इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ in this integration we are also using partial fraction। partial fraction वाला भी सम हम इसमें देखेंगे। so in this unit we are rule of integration, subtraction method, then by parts and partial fraction। so ये टाइप हम यूनिट 2 में स्टडी करेंगे फॉर 16 मार्क्स। एंड थर्ड यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स यूनिट 2 के जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसके एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सॉल्व गिवन सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, सो हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी यहाँ देखेंगे। तो अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व। नाउ हियर फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। हियर कर्व का एरिया फाइंड करना है। देन यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया बिटवीन गिवन टू कर्व्स। नाउ हियर आल्सो फाइंड द एरिया बट बिटवीन टू कर्व्स। नाउ कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द गिवन सरफेस। हियर टू फाइंड द वॉल्यूम। नाउ थर्ड यूनिट carry only 8 marks। so this is unit also very easy। इसमें हमको प्रॉपर्टीज स्टडी करना है। देन हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ कर्वेचर एंड ऑल्सो फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्वेचर एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द गिवन सरफेस। तो ये 4 टॉपिक हम यूनिट 3 में देखेंगे एंड दे कैरी 8 मार्क्स। नाउ यूनिट 4। सो फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। सो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके यूनिट के टाइटल में दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वो हम फाइंड करेंगे। देन फॉर सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन सिंपल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। सो सम प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। Solve given differential equation using the method of variable separable। Here some type of separable method। हम separable variable separable टाइप के differential equation हम solve करेंगे। Now solve the given simple problem based on a linear differential equation। Now here लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस टाइप के भी हम सब सॉल्व करेंगे। मीन्स लीनियर क्या है वो सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो दिस यूनिट में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर मीन्स ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करेंगे। देन सम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है। देन सेपरेबल मेथड से यूज़ करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस यूनिट ऑल्सो कैरी 8 मार्क्स। Now unit 5, that is a probability distribution। Now in this unit make use of probability distribution to identify discrete and continuous probability distribution। तो ये यूनिट भी बहुत इजी है। तो इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में probability of distribution। solve given problem based on a repeated trails
यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमको रिपीटेड ट्रेल्स हमको फाइंड करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम when number of trails are large. Now here given a number of trails are large and probability is very small. So this type of example also we are studying in this unit. Their trails are large and probability is very small. Then utilize the concept of normal distribution to solve related engineering problem. हम norm distribution to solve the related engineering problem, इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम में हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रिपीटेड ट्रेल यूजिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे। देन जब ट्रेल बड़ा रहेगा एंड प्रोबेबिलिटी स्मॉल रहेगी तो उस टाइप के भी हम सॉल्व करेंगे। सो इन दिस यूनिट में एंड दिस यूनिट टेक 14 मार्क्स। तो हम यूनिट 1 और 2 देखेंगे, उसके 40 मार्क्स एंड यूनिट 5 देखेंगे तो 14 मार्क्स हो गए। सो टोटल 54 मार्क्स मीन्स हम 3 यूनिट पढ़ते हैं तो 54 मार्क्स मिल जाते हैं। मीन्स 70 ऑफ 70 में से हमको 54 मार्क्स मिल जाते हैं। सो उसमें से हम थोड़े से कट छाट होके 40 तो आराम से मिल जाते हैं। देन इंटरनल में 20 तो मिल जाते हैं। सो हम आउट ऑफ 100 60 मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं। तो हमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन हम पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स हमको नहीं आ सकता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए फॉर्मूले सबके बाय हार्ट होने चाहिए तभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ओनली 3 ही यूनिट पढ़ो, बट जिनको पास ही होना है वो 3 यूनिट पढ़ सकते हैं, पर जिसको स्कोर करना है वो सबके सब यूनिट पढ़ेंगे। और सब स्टूडेंट ऑल के ऑल मीन्स 5 के 5 यूनिट पढ़ेंगे बिकॉज होल आर वेरी इजी, सब इजी यूनिट है, सिर्फ हमको फॉर्मूले आने चाहिए।